पाकिस्तान और चीन की अजीम दोस्ती की अलामत सी पैक 1 का आगाज। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और सदर शी जिनपिंग की मौजूदगी में एशिया पैक और शंघाई इलेक्ट्रिक के दरमियान थरकोल मुआहदे से हुआ था। अब एक बार फिर एशिया पैक पाकिस्तान में प्लाज्मा बेस्ड अद्वियात की तैयारी के लिए कायदाना किरदार अदा करते हुए 4 सितंबर को पाक चीन वज़ीर आज़म की मौजूदगी में चाइना रिसोर्सेज बोया के साथ ज्वाइंट वेंचर के लिए MOU करने जा रही है। पहली दफ़ा इसमें ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान को शामिल किया गया है। प्लाज्मा ने बाहर भी जाना है और दवाइयों ने मुल्क में वापस भी आना है। लॉ तो मौजूद है, उसके ऊपर रेगुलेशन लिखी जाएगी। अभी खास स्पेशल एक रिश्ता है चाइना के साथ, सबसे ज़्यादा हमारे लिए सूटेबल तो वही है, उनकी गाइडेंस हमें चाहिए। पाकिस्तान में PDMPs की कमी और महंगी इंपोर्ट के मामले पर पाक फौज की दरख्वास्त और SIFC के ताउन से एशिया पाक ने पाकिस्तान को इम्यूनोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन और फैक्टर 8 जैसी जिंदगी बचाने वाली अद्वियात में खुद कफील बनाने का बीड़ा उठाया है। ये पेशरफ्त पाकिस्तान और चीन की आहनी दोस्ती का अमली सबूत है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कौमी इंतकाल खून व प्लाज्मा पॉलिसी की क़यादत करते हुए तमाम रेगुलेटर्स और तमाम सूबों को भी इसमें शामिल किया है। नेशनल ब्लड पॉलिसी एक्सपर्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर नुज़रत मुशाहिद ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि मंसूबे की तमाम टेक्नोलॉजी और ऑपरेशंस चाइना रिसोर्सेज फ्राहम करेगा, जबकि एशिया पाक रेगुलेशन, कानून साजी के लिए मुआवनत, मकामी सरमायाकारी और प्रोजेक्ट टीम की तश्कील की जिम्मेदारी संभालेगा। पहली दफ़ा इसमें ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान को शामिल किया गया। उसकी वजह यह है कि बहरहाल इसमें से दवाइयाँ बननी हैं प्लाज्मा से, और इसने प्लाज्मा ने बाहर भी जाना है और दवाइयों ने मुल्क में वापस भी आना है। तो इसकी रेगुलेशन सारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की डोमेन में है। उनके जो पहले से एक्ट्स बने हुए हैं, जो लॉज बने हुए हैं 2012 वाला और उससे पहले 1976 वाला, उसमें बड़ी तफसील के साथ इस सोर्स का जिक्र है और इसका एक लॉ तो मौजूद है। हाँ, उसके ऊपर रेगुलेशन लिखी जाएगी अभी, और वो भी अभी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान के जो अभी नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आए हैं वो बड़े कमिटेड हैं इसके साथ, और ये पॉलिसी के कैबिनेट के अप्रूवल के साथ ही वहाँ पे भी काम कुछ शुरू हो चुका है, कुछ और तफसील से होगा, और उम्मीद है कि हम अगले साल के शुरू में पूरी रेगुलेशन का फ्रेमवर्क लिख चुके होंगे इसके ऊपर। ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर नुज़रत शाहिद का कहना था कि एशिया पाक का एक कदम पाकिस्तान में प्लाज्मा बेस्ड अद्वियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाएगा। देखिए, उनकी टेक्नोलॉजी की तो उन्होंने हमारे सेंट्रल एशियन में रिपब्लिक्स में उनकी JVs वगैरह हैं, तो हमारा तो आपको पता है कि एक ख़ास स्पेशल एक रिश्ता है चाइना के साथ, और हमें भी ट्रस्ट के हिसाब से और उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से सबसे ज़्यादा हमारे लिए सूटेबल तो वही हैं। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि वो करें, और उनका तजर्बा बहुत वसी है अपने मुल्क में भी और मुल्क से बाहर भी, और यकीनन हमारे लिए तो उनके जो भी हेल्प होगी टेक्निकल, उनकी गाइडेंस हमें चाहिए, क्योंकि हम कंट्री में पहली दफ़ा कर रहे हैं। तो वो इसी हवाले से एक ग्रुप भी जाएगा जो उनसे ट्रेनिंग भी लेके आएंगे उनके हिसाब से, और उनकी कोऑपरेशन के साथ ये कलेक्शन का पूरा निज़ाम एक बनाया जाएगा। CPEC 1 के तहत सस्ती बिजली की फराहमी के बाद एशिया पाक पाकिस्तान में CPEC 2 के तहत जिंदगी बचाने वाली प्लाज्मा बेस्ड अद्वियात की तैयारी का आगाज करने जा रही है। गवर्नर सिंध कामरान खान तसूरी की चीनी काउंसिल खाने आमद। गवर्नर का काउंसिल जनरल यांग योंगडेंग और सफारती अमले ने खैर मकदम किया। गवर्नर सिंध और काउंसिल जनरल ने चीन काउंसलेट में शजरकारी मुहिम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।